हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि मालती मार्केट के लिए जा रही होती है। वो कहती है कि माँ जी, मैं मॉल जा रही हूँ। तो वो रोकती हैं कि तू ऐसी हालत में अकेले नहीं जाना। इतने में बीनू आ जाता है बहुत सारी शॉपिंग करके, जिसमें बहुत सारे टॉयज़ होते हैं। और माँ जी और मालती ये सब देख के काफ़ी खुश हो जाते हैं। और फिर बीनू कहता है इस हालत में नहीं, और ये दोनों लोग इतने खुश होते हैं। तो मालती अपने झूठ को लेकर के बहुत शर्मिंदा होती है। वो किसी से कुछ नहीं कह पा रही होती है, लेकिन उसे अपने में बहुत बुरा लगता है। मालती कहती है, बीनू जी, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। तो माँ जी कहती हैं कि मैं बना देती हूँ, तुम बैठ के बीनू से बातें करो। और फिर बीनू और मालती दोनों लोग बातें करते हैं। और बीनू कहता है कि लो तुम केला खाओ, तुम फल बिल्कुल नहीं खाती हो। तो फिर वो अपने हाथों से केला खिलाता है। और ये देख के मालती की आंखें भर आती हैं। इधर आप देखेंगे कि आलेख डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है और रागिनी खिला रही होती है। तो आलेख कहता है कि अब मैं जाता हूँ, तो मंदिर जा रहा हूँ। तो वसुंधरा जी कहती हैं, आजकल तो मंदिर बहुत जाते हो, क्या बात है, कुछ मांगा है क्या? रोज जाते हो, मैंने देखा है। तो फिर रागिनी बात संभालते हुए कहती है कि हाँ मम्मी जी, आजकल जिया जी रोज जाते हैं मंदिर। और फिर आप रहने दीजिए, आज जिया जी जाएंगे, पता नहीं कितनी देर में आएंगे, तुरंत आएंगे। वो गाड़ी ले जाएंगे, ड्राइवर ले जाएंगे, तो वो जब चाहें तब आ जाएंगे। तो वो कहती है ठीक है। और फिर आलेख रागिनी की तरफ देखकर मुस्कुराता है। तो मम्मी जी कहती हैं कि ठीक है, तुम जाओ। और साक्षी कहती है, अगर मुझे पता होता कि आप खुशी के लिए गिफ्ट लेने गए हैं तो मैं भी आपके साथ चलती। तो आलेख कहता है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पैसों से लाना चाहता था गिफ्ट। और ये सुन करके सब चुप हो जाते हैं। रागिनी फिर से बात को संभालती है। इधर आप देखेंगे कि टैमी और खुशी दोनों लोग सो रहे होते हैं। और रागिनी टैमी और खुशी को जगाकर कहती है कि वो कुछ देर के लिए जा रही है बाहर, 2 घंटे में आएगी। और फिर कहती है, तुम्हारा ख्याल खुशी की नई मम्मा रखेंगे और तुम दोनों लोग उन्हें परेशान मत करना बिल्कुल भी। तो टैमी इशारा करती है अपनी मम्मा को कि जैसा आपने कहा है हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। और फिर वहाँ से रागिनी चली जाती है। फिर इधर आप देखेंगे कि साक्षी रूम में देखती है आकर के, तो खुशी और टैमी ने पूरा रूम बिखेर कर रखा होता है, बहुत खेल रही होती हैं, सारा सामान फेंक दिया होता है। तो वो डांटती हैं दोनों बच्चों पर और दोनों बच्चों को डराती हैं। तो टैमी कहती है कि आप खुशी की नई मम्मा, आप नाराज़ मत हो, हम ये सब साफ़ कर देंगे। वो कहती है तो जल्दी करो और फिर सब क्लीन कर देना अच्छे से, और क्या। तो फिर टैमी कहती है, बड़ी मम्मा के आने तक हम सब कर देंगे। फिर वो चली जाती है। तो फिर ये लोग सफाई कर रहे होते हैं, तो पानी ले आते हैं, फिर से खेलने लगते हैं। फिर अचानक से हॉर्न की आवाज़ आती है। टैमी खुशी डर जाते हैं, अरे बड़ी मम्मा आ गई। और फिर खुशी कहती है कि अब हमारी नई मम्मा डांटेंगी। तो टैमी कहती कोई बात नहीं, हम सब साफ़ कर देंगे। फिर वो दोनों लोग जल्दी जल्दी साफ़ कर रहे होते हैं। खुशी बाल्टी खींचती है, फिर से पानी गिर जाता है। तो वो कहती है अब क्या करें? तो टैमी कहती है, ये सब मैंने किया है ना, तो मैं ही साफ़ कर दूंगी जल्दी से। और दोनों लोग कर रहे होते हैं। तो फिर खुशी के हाथ पे, चेहरे पे पानी लगाकर वो जल्दी से साफ़ करती है। और फिर दोनों लोग सफाई कर ही रहे होते, इतने में वहाँ पर वसुंधरा जी आ जाती हैं। वो दोनों बच्चियों को काम करते देखकर एकदम से गुस्से में आ जाती हैं। वो बहुत चिल्लाती हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग, तुमसे किसने कहा ये सब करने के लिए, क्या ज़रूरत थी? तो टैमी कहती है, ये खुशी की नई मम्मा ने कहा है कि यहाँ पे सफाई कर दो, कमरा क्लीन कर दो। और वो कहती, साक्षी की इतनी हिम्मत कि वो मेरी बच्चियों से काम करवाए। और खुशी चुपचाप खड़ी होती। टैमी कहती है, आप उनसे कुछ मत कहिएगा, वरना वो गुस्सा करेंगी, आप उनको गुस्सा मत करिएगा, हम ये सब क्लीन कर देंगे। तो वो कहती कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहती है कि उन्हें मत बुलाइए। फिर वो साक्षी को आवाज़ देती है, साक्षी वहाँ पर आती है, वो चारों तरफ देखती है, एकदम से चुप हो जाती है। तो टैमी वहाँ पे चुपचाप खड़ी होती है। तो वो डांटती है साक्षी को कि तुमसे किसने कहा था बच्चियों से काम करवाने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो वो कहती, मम्मी जी मैंने नहीं कहा था, इन बच्चियों ने बहुत सारा सामान फैलाया था, तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा था ये सब साफ़ कर दो। और वो कहती है, इतना तुमने क्यों कहा, क्या ज़रूरत थी कहने की? मेरी बच्चियों से उनके माँ बाप भी नहीं काम करवा सकते, तो तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई? और फिर रागिनी आ जाती है। तो टैमी रोती हुई रागिनी पास चली जाती है, चिपक जाती है। और वो पूछती क्या हो गया? तो फिर वसुंधरा जी बताती हैं, लेकिन रागिनी बिलीव नहीं करती। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, साक्षी ऐसा क्यों करेगी? तो वसुंधरा जी कहती, इसने ऐसा ही किया है, इसने बच्चियों से काम करवाया है। और तुम सही कहती थी कि इसके ऊपर बच्चियों की जिम्मेदारी देना गलत है, इसको देनी ही नहीं चाहिए, ये नहीं संभाल सकती है। साक्षी को बुरा लगता है। और फिर वसुंधरा जी कहती हैं, आज के बाद तुम बच्चियों के नज़दीक भी नहीं जाओगी।
साक्षी को सुनकर ये काफ़ी बुरा लगता है। वो कहती पर मम्मी जी वो बोलने का मौका नहीं देती हैं। वसुंधरा जी कहती हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है, और रागिनी तुम देखो बच्चियों को। तो वसुंधरा जी बहुत गुस्से में होती, साक्षी को डांट रही होती हैं। तो रागिनी कहती है मम्मी जी आप नाराज़ मत होइए, ये सब मैं कर दूंगी और आप गुस्सा मत करिए। और फिर टैमी और खुशी दोनों लोग रागिनी के पास आ जाते हैं। वसुंधरा कहती है कि रागिनी तुम जो भी कुछ कहती थी बिल्कुल ठीक था, पता नहीं मुझे ही क्या समझ में आया जो मैंने इसके ऊपर बच्चियों की जिम्मेदारी दे दी, और मुझे ये करना ही नहीं चाहिए था, ये इस लायक ही नहीं है। और वो बहुत डांटती है, पर रागिनी कहती है नहीं मम्मी इसमें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, साक्षी ऐसी नहीं है। फिर इधर आप देखेंगे कि वसुंधरा और रागिनी दोनों लोग किचन में होते हैं। वसुंधरा के लिए वो पानी लाती है रागिनी, और वसुंधरा कहती है कि रागिनी तुम सही कहती थी। लेकिन रागिनी कहती है कि मम्मी जी हमें ऐसा लगता है साक्षी को हमें एक और मौका देना चाहिए। पर वसुंधरा कहती है कि रागिनी तुम अभी भी यही कहती हो, तुमने देखा नहीं उसने क्या किया बच्चियों के साथ में। तो रागिनी कहती है कि शायद कोई गलतफहमी हो गई हो, लेकिन मुझे यही लगता है कि हमें साक्षी को एक और मौका देना चाहिए, हम उस पर नज़र रखेंगे ना। तो वो कहती ठीक है जैसा तुम कहो। रागिनी कहती है, मन में सोचती है ये मौका मैंने उसके लिए नहीं अपने ही बात साफ करने के लिए लिया है। इधर आप देखेंगे बीनू अपने बेटे काव्य से बात कर रहा होता है। काव्य कहता है कि पापा मैं बहुत परेशान हूँ, ये सोच है कि मेरा जन्मदिन आ रहा है तब क्या करेंगे। तो मालती कहती है हाँ मैं झूठ तो मैं बोलती नहीं हूँ, बात तो सही है, जन्मदिन तो साल में एक बार आता है, पढ़ाई तो रोज़ करते हैं। तो काव्य ये सुनकर एकदम खुश हो जाता है कि मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और फिर वो अपने बर्थडे के लिए मम्मी को अपनी बताने लगता है कि क्या क्या होना चाहिए। और फिर मालती कहती है हाँ हम एक जादूगर भी बुलाएंगे जो जादू दिखाएगा, और सब चीज़ें वो बातें करती है, डिसाइड कर रही होती है। फिर मालती कहती है काव्य से अपने पापा की तरफ देख। फिर बीनू देखता है, फिर वो कहता है अच्छा ठीक है बाबा जैसा तुम लोग कहो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो फिर मालती कहती है कि हम बिल्कुल टैमी के बर्थडे जैसी अपने यहाँ पार्टी करेंगे। काव्य और ये लोग बहुत खुश होते हैं। अब फिर से मालती को ये बात बुरी लगती है जब वो कह देता है कि तुम्हारी बड़ी बहन या भाई आने वाला है। इधर रागिनी साक्षी को समझाती है कि बच्चों को लौकी की सब्जी बहुत पसंद है, देखना कि बच्चे कैसे क्या खाते हैं उनके हिसाब से ही बनाना। और फिर वो बनाती है। तो साक्षी कहती है कि मैं ऐसी लौकी की सब्जी बनाऊंगी ना तो बच्चे सब खाते रह जाएंगे। और वो कहती तो फिर ये ठीक है। और वसुंधरा जी कहती हैं कि दो तरह की डिशेस बनेंगी, देखते हैं बच्चे कौन सी डिश ज़्यादा पसंद करते हैं। और फिर इधर रागिनी कहती है ठीक है साक्षी एक तुम बनाओ एक मैं बना देती हूँ। और फिर वो कहती है कि मुझे साक्षी 2 घंटे के लिए जाना होगा, तुम बच्चियों का ख्याल रखना और उनको यहाँ पर नहला धुला के उनका होमवर्क करा देना, उनकी डांस क्लास देख लेना और सब उनको ध्यान रखना उनका, ठीक है। तो साक्षी मुस्कुराने लगती, वो कहती ठीक है। और वसुंधरा जी पीछे देख रही होती। वसुंधरा जी से वो कहती है चलिए मम्मी जी आप मुझे छोड़ दीजिएगा। वो दोनों लोग वहाँ से चले जाते। वसुंधरा जी कहती मुझे भी जाना है। वो दोनों लोग